अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ड्रीम टीम बनानी शुरू कर दी है। ट्रंप सरकार में कारोबारी एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है। अपनी टीम में उन्होंने अपने दो कारोबारी दोस्तों एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने कहा है कि मस्क और रामास्वामी गैर जरूरी खर्च पर लगाम लगाने वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करेंगे। ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी को सौंपी गई जिम्मेदारी की तुलना अमेरिका के पहले परमाणु बम बनाने वाले द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऐलान किया कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी उनके दूसरे प्रशासन में नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, गैर ज़रूरी विनियमनों यानी रेगुलेशंस को कम करने, बेकार के खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करने का रास्ता मजबूत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये सरकार में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। 4 जुलाई 2026 तक कई सारी कटौती और मौजूदा एजेंसियों में नई क्षमता के जरिए फेडरल ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव होगा। रामास्वामी और ख़ास तौर से एलन मस्क, जो मौजूदा आकर्षक सरकारी अनुबंधों वाली बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं, इन दोनों के नाम की घोषणा संभावित हितों को लेकर टकराव के कयास इन दोनों के नाम की घोषणा के बाद संभावित हितों को लेकर टकराव के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों की नियुक्ति के ऐलान पर CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस विभाग के बारे में ट्रंप ने कहा है कि वो सरकार के बाहर से सलाह और मार्गदर्शन करेगा, कैसे काम करेगा और क्या रिपब्लिकन के बहुमत वाली कांग्रेस में सरकारी खर्च और संचालन के इतने बड़े बदलाव को मंजूरी देने की इच्छा होगी। ट्रंप ने सितंबर की शुरुआत में नई आर्थिक योजनाओं के अनावरण की बात कही थी। उसी के हिस्से के रूप में एक सरकारी दक्षता आयोग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मस्क ने व्हाइट हाउस में वापसी सुनिश्चित करने के लिए इसका नेतृत्व करने पर सहमति जाहिर की थी। मंगलवार रात को ट्रंप के बयान में एलन मस्क के हवाले से कहा गया था कि इससे सिस्टम में और सरकारी बर्बादी में शामिल सभी लोगों में सदमे की लहर दौड़ जाएगी, जो कि बहुत सारे लोग हैं। रामास्वामी ने अपने एक्स पोस्ट में अलग से एक नारे के साथ जवाब दिया, जिसे वो अक्सर अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान संघीय एजेंसियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने लिखा, इसे बंद करो। एलन मस्क और रामास्वामी पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी भरोसा करते हैं। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की बात करते हुए कहा कि ज़्यादा क्षमता और कम ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ पर देश के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि मुझे विश्वास है कि वो कामयाब होंगे। मस्क और रामास्वामी की भूमिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम ये कि अमेरिका में मौजूदा वक्त में ऐसा कोई विभाग नहीं है, तो क्या ट्रंप अपने कारोबारी दोस्तों एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के लिए ये नया विभाग बनाएंगे? साथ ही मस्क और रामास्वामी क्या इस विभाग के लिए स्टाफ नियुक्त करेंगे, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। ट्रंप ने संघीय सरकार के खर्च में कटौती के लिए जिन दो लोगों को चुना है, उनमें से एक एलन मस्क स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष की दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं और उनकी कंपनी टेस्ला की कारें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहीं दूसरे शख्स भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी हैं, जो बायोटेक कारोबार का एक जाना माना चेहरा हैं। लिहाजा वो संघीय सरकार के खर्च में कटौती की महत्वाकांक्षा को कैसे पूरा करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही क्या वो अपने कारोबारी हितों को साधने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर संघीय बजट में $2 ट्रिलियन की कटौती करने में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है कि वो ये काम कैसे करेंगे या फिर वो सरकार के किस विभाग या हिस्से में कटौती करेंगे।
सरकार के खर्च में कटौती और रीस्ट्रक्चर का काम कैसे किया जाएगा, इसे लेकर भी फिलहाल कोई विस्तृत योजना पेश नहीं की गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तुलना द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से करके इसकी अहमियत को काफ़ी बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है। दरअसल मैनहट्टन प्रोजेक्ट को साल 1942 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में शुरू किया गया था और इसके जरिए ही अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया था, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। बताया जाता है कि अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 1,25,000 लोग शामिल थे जो जंगल में छुपकर न्यूक्लियर बम बना रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब इन परमाणु बमों को जापान के 2 शहरों में गिराया गया तो भयानक तबाही हुई, जिसे याद करके आज भी लोग खौफ से कांप उठते हैं।